हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अरबी के पत्तों की बड़ी। और मैं आज ये बनाने वाली हूँ हिमाचली स्टाइल में। और देखिए आप, ये पतझड़ ऑलमोस्ट यहाँ ख़त्म हो गया है, मतलब ख़त्म ही है और स्नो शुरू होने वाली है। तो पहले हम सारे क्लीन करेंगे यहाँ से। पत्ते सारे देखो कितने ज़्यादा है, इवन जो पेड़ है ऊपर वो भी देखो पूरे पत्ते गिर गए हैं। और मौसम भी बहुत बढ़िया हो रहा है, पकौड़े खाने वाला था मौसम, लेकिन हमारे को लकीली हमारे नेबर से मिल गए हैं अरबी के पत्ते। तो जो अरबी के पत्ते मिले हैं तो मैंने सोचा कि चलो अरबी के पत्तों की बड़ी बनाते हैं। तो इसको स्टीम करके भी हम खा सकते हैं और फ्राई करके भी खा सकते हैं। चलिए फ्रेंड, फिर शुरू करते हैं पत्तों को साफ़ करना और उसके बाद अरबी के पत्ते की बड़ी भी बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे उसकी रेसिपी। और वो हिमाचल की स्टाइल से मैं बनाऊँगी और बहुत ही टेस्टी बनती है वो। अरबी के पत्तों का साइज मुझे बहुत छोटा मिला है, तो मैंने 10 से 12 अरबी के पत्ते लिए हैं। तो यहाँ मैंने लिए हैं प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। इसको मैं ग्राइंड करके इनका पेस्ट बना लेती हूँ पहले। अदरक, प्याज, लहसुन और हरी मिर्च ग्राइंड हो चुके हैं। अब हम अरबी के पत्तों पे जो बेसन का लेप बनाना है, तो पहले उसका हम बैटर तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए मैं 4 स्कूप इसमें बेसन के डाल दूंगी। इसमें मैं मिक्स करूंगी प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, 2 चम्मच के करीब सरसों का तेल, 1 छोटा चम्मच अजवाइन का, साथ में डाल देंगे सौंफ। सौंफ के साथ इसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है, तो 1 चम्मच के करीब मैं डाल दूंगी इसमें सौंफ। इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी धनिया। ये मैंने साबुत धनिया लिया है, इसको मैं दरदरा पीस लूंगी। और डालेंगे थोड़ी सी हींग। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज, तो ये है इमली। इमली मैं इसलिए डाल रही हूँ कि कई बार ये गले में बहुत लगती है, तो जब आप इसमें इमली ऐड करते हो तो ये गले में नहीं लगेगी। आप इसकी जगह नींबू भी डाल सकते हो, इवन आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हो, लेकिन इमली डालने से इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो मैंने इमली भी 2 चम्मच के करीब डाल दूंगी इसमें। इमली को मैंने गुनगुने पानी में डिजोल्व कर लिया था और अब ये बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है, तो इसमें डाल दूंगी। तो इसके मैंने बीज अलग कर लिए थे, तो इसको भी इसमें डाल लेंगे। साथ में डालेंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी का, 1 छोटा चम्मच जीरा, नमक स्वाद के अनुसार। तो अब हम इस सारे मसाले को मिला लेंगे। तो आपको इसमें पहले पानी नहीं डालना है, क्योंकि अदरक, लहसुन और प्याज में भी पानी है और इमली में भी पानी है और थोड़ा सरसों का तेल भी डाला था। तो पहले हम इसको ही अच्छे से मिला लेंगे और उसके बाद इसमें पानी ऐड करेंगे। तो मैंने ये सारा मसाला मिक्स कर दिया है, तो अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे और पानी भी आपको थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, एक साथ में सारा पानी नहीं डालना है। तो फ्रेंड, इसमें मैंने नमक चेक कर लिया है, नमक मैंने डाल लिया है, और आपको भी इसमें कम लगे तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो इस तरह से होनी चाहिए। तो पतौड़ बनाने के लिए इस तरह का मैंने थाल लिया है, आप परात भी यूज कर सकते हो। और हम उसको उल्टा कर लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे सबसे बड़ा पत्ता और इसको थोड़ा सा यहाँ से कट लगा लेंगे और अब हम इस पे लगाएंगे लेप इस तरह से। आपको सारा कवर करना है, इसके हर कोने पे, हर जगह पे अच्छे से लेप लगाना है। और उसके बाद हम लेंगे दूसरा पत्ता जो हमने इस तरफ को रखा है, दूसरा वाला इस तरफ को रखेंगे इस तरह से, और इसके ऊपर भी सेम ऐसे ही लेप लगा देंगे और अच्छे से बेसन के साथ इसको कवर कर देंगे।
खाने में दोस्तों ये बहुत टेस्टी बनता है। आप इसको स्टीम करने के बाद भी खा सकते हो और कई लोग इसके पकौड़े बना के भी खाते हैं और कई इसको सब्जी की तरह तड़का लगा के भी खाते हैं और आप इसको लस्सी और दही के साथ खाइए, ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो अब मैं लूँगी छोटा पत्ता, तो इस तरफ को लगाया था, अब मैं लगाऊंगी इस तरफ और मैक्सिमम मैं 4 पत्ते ही लगाऊंगी। इसको भी हम अच्छे से बेसन से कवर कर देंगे और उसके बाद ले लूँगी मैं एक और पत्ता। तो ये वाला जो है वो इस तरफ को लगेगा और इस तरफ को लगेगा ये इस तरह से और इसको भी सेम मुझे कवर करना है अच्छे से। और अब हम इसको फोल्ड कर देंगे। तो फोल्ड करने का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम इसको इस साइड से फोल्ड करेंगे और जिसकी जो ये वाली साइड है इसको भी हम लेप लगाकर अच्छे से कवर कर देंगे बेसन से और सेम यहाँ से भी इस तरह से करेंगे। और अब इसको हम फोल्ड कर देंगे इस तरह से। ये देखिए और अब हम इस पे ये धागा लपेट देंगे इस तरह से ताकि ये खुले ना। ये देखिए अब इसको हम स्टीम करेंगे तो उसके लिए मैंने स्ट्रेनर लिया है। तो इसमें मैं पहले तेल लगा लूंगी ताकि ये बाद में चिपके ना, इस तरह से। और मैं ये इस पे रख दूंगी और अब हम इसी तरह से दूसरे भी बना लेते हैं। इसको भी मैं सेम ऐसे फोल्ड कर लूंगी और फोल्ड करके भी आपको इसके सारे किनारों पे और सब जगह लगाना है। तो इसको भी हम इस तरह से धागे से लपेट लेंगे। तो हरीशा ये तो 3 ही बनी है बस ये। अरे मिला ही बड़ी मुश्किल से हैं, बिल्कुल थोड़े रह गए थे। तो इतनी डिमांड है कि 3 में ही सबको करना पड़ेगा। हमें लगता है हमें तो 1 मिलेगा, बाकी जो 2 लोग हैं उन्होंने हमारे को कल स्पेशल बोला था कि हमारे को भी देना, अब 1-1 दे देंगे सबको। चलो देखते हैं कितने इसीलिए बनेंगे। तो हम इंडिया को मिस करते हैं ना। तो हरीशा अब आगे क्या करना है? ये तो हमने धागे में लपेट के रख दिए बेसन लगा के। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट हम इसको अब स्टीम करेंगे। तो इसको मैं इंस्टेंट पॉट में ही स्टीम कर रही हूँ। उसके लिए आपको 2 ग्लास डालने हैं पानी के और ये स्ट्रेनर है जो हम इसको इसमें डाल देंगे। इंस्टेंट पॉट में मैं इसको 8 मिनट के लिए रखूंगी और आपको ये कुकर में बनाना है तो कुकर में आपको 2 विसल के बाद इसको 50 मिनट तक आपको रखना पड़ेगा और उसके बाद ये बनकर तैयार हो जाएंगी। तो 50 मिनट तक कुकर में इसको गैस लो हीट पे करके रखनी है कि बंद करके रखना है? 15 मिनट तक लो हीट पे रखना 15 मिनट तक? 15 मिनट तक, 50 नहीं 15, 15 मिनट तक। 15 मिनट तक। ओके, मैं 50 सोच रहा था। 50 में सोचा इतना टाइम क्यों लग रहा है? आपको 50 सुना था? 15 बोला था मैंने। अरबी के पत्ते स्टीम हो चुके हैं। अब हम इसको फटाफट से काट के इसको थोड़ा ऑयल डाल के फ्राई कर लेते हैं। तो इसका पहले हम धागा उतार लेते हैं। तो ऋषा मेरे को तो ये ऐसे भी अच्छी लगती हैं, काफ़ी टेस्टी लगती हैं। मैं तो ऐसे ही खा जाता हूँ इनको। लेकिन इसको कई लोग वो फ्राई करके या फिर कोई मसाला ऐड करके ऐसे भी खाते हैं। आप इसको प्याज डाल के भी आराम से बना सकते हो, फ्राई करके थोड़ा सा, और ऐसे भी खा सकते हो। तो हम थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको थोड़ा फ्राई कर लेंगे और फिर खाएंगे इसको। पैन में ऑयल गर्म कर लूंगी मैं थोड़ा सा, इतना ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालेंगे हम। और फिर इसको एक एक करके हम डाल देंगे। इसको एक बार हम पलट लेंगे।
इस तरह से। ये देखिए कितने अच्छा इसका कलर आया है। अब बस ये बनकर तैयार है। इसको भी बस इस तरह से दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे हम। अरबी के पत्तों की बड़ी बनकर तैयार हो चुकी है, तो अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। अरबी के पत्तों की वड़ी बनकर तैयार है। आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।